आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेडिको खैतान स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों मुझे हमारे सब्सक्राइबर लोग की सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से अगर रिक्वेस्ट थी तो वो ये स्टॉक के ऊपर थी, और मैं कुछ इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि ये स्टॉक के अंदर एक लंबे टाइम से साइडवे चल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ हुई है जो आप लोगों से शेयर करना बनता है, तो वो सारे सब्सक्राइबर लोगों के लिए भी है और मेरी एनालिसिस भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप देखो ये स्टॉक नवंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 10 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो पूरे 10 महीने इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इतना लंबा साइडवे कंसोलिडेशन किया, सैल्यूट है वो सारे लोगों को जिसने ये इसको होल्ड करके रखा, और अभी तुम लोग के रिवॉर्ड के दिन आ गए। दोस्तों ये 10 महीने का साइडवे कंसोलिडेशन किया, टाइम वाइज करेक्शन दिया, और वो टाइम वाइज करेक्शन के अंदर उसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 22% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी, और जब तक स्टॉक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया रेंज के अंदर, और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके अपसाइड सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही दोस्तों RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसकी जो चार्ट पैटर्न है वो एक रेंज ब्रेकआउट है, एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट है, और दोस्तों वो पैरेलल चैनल को बनने में पूरे 10 महीने लग गए। दोस्तों 10 महीने की ये जो रेंज ब्रेकआउट हुई है, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन के अंदर टाइम लगाकर ब्रेकआउट करेगा उतना ही वो ज़्यादा भागेगा। ये 10 महीने की रेंज है, ये 10 महीने का जो रेंज ब्रेकआउट आया है दोस्तों, अभी ये जो नेकलाइन से अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो यहाँ से 20 to 25% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो 2290 का आता है, जो तकरीबन दोस्तों जो तकरीबन 20 से 22% तक होता है स्टॉक का। और दोस्तों इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक को याद रखना, इसके अंदर डबल धमाका स्ट्रेटेजी भी पूरी बनने की आशंका है। और दोस्तों ये जो इसके नेकलाइन है उसके नेकलाइन के पास से अगर आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ये रेंज का जो 50% है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास फॉल हो। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, RSI के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला, और बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर स्टॉक
स्टॉक ने फेस किया और वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया। तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।